चंदपुरा रेलखंड पर कोयले की हो रही अवैध उत्खनन से गंभीर खतरा मंडराने लगा है। यह नज़ारा तो रेल यात्रियों की जान पर मंडराते खतरे की ओर साफ इशारा कर रहा है। इस रेलखंड पर शताब्दी सहित एलएफटी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों के अलावा 26 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चला करती हैं। वहीं मालगाड़ियों का भी परिचालन होता है। इधर बेखौफ अवैध कोयला उत्खनन करने वाले इन तमाम खतरों की अनदेखी करते हुए रेलवे लाइन के आसपास धड़ल्ले से जमीन खोद कोयला निकालने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि वर्षों तक इस रेलखंड पर रेल का परिचालन इसकी सुरक्षा के मद्देनजर रोक दी गई थी। 2.5 वर्षों तक निरंतर आंदोलन के बाद जब एक बार फिर इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आरंभ हुआ, लेकिन इस कोयले को अवैध खनन कारोबारियों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। नतीजतन कोयले का अवैध उत्खनन आज भी जारी है, जो इस रेलखंड के लिए खतरा बनते जा रहा है। अगर जल्द ही संबंधित विभाग इन कारोबारियों पर लगाम नहीं लगाई तो इस रेलखंड पर बड़ा हादसा तय है। इस रेलखंड पर ट्रेनों के पहिया थम जाने के बाद 2.5 वर्षों तक आंदोलन चलाने वाले समाजसेवी विजय झा ने बताया कि डीजीएमएस कार्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर अगर ऐसी गतिविधियां खुलेआम चलाई जा रही है तो डीजीएमएस कार्यालय के यहाँ होने का क्या औचित्य है। उन्होंने जिला प्रशासन से भी ऐसे अवैध कारोबारियों पर लगाम लगाने की मांग की है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डीजीएमएस हेडक्वार्टर से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूरी पर है वो। अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो शायद 2-3 किलोमीटर हो। इसके बावजूद यदि डीजीएमएस उसको देख नहीं पा रहा है तो यह दुर्भाग्य है। फिर डीजीएमएस का होना या न होने का क्या औचित्य है? आपकी स्थापना ही इसीलिए हुई है कि कोई भी अगर गलत माइनिंग, गलत तरीके से माइनिंग, अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रहा है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेवारी डीजीएमएस की है। यहाँ तक कि जो लीगल माइनिंग जहाँ हो रहा है उसको भी देखने की जिम्मेवारी है कि सही तरीके से खनन हो रहा है या नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन डीजीएमएस की जिस प्रकार यहाँ सुस्ती है या लापरवाही है वह बहुत ही खेदजनक है। और 52 ट्रेनें बंद हुई थी इस आरोप पर कि ट्रेन के नीचे आग है। 52 ट्रेनें चलती थी, 26 अप 26 डाउन। लगभग 2 साल से अधिक लोग आंदोलनरत रहे। लगातार आंदोलन चलते रहने का यह परिणाम हुआ कि ट्रेन सेवा पुनः चालू हुई। 2019 फरवरी 15 फरवरी को चालू हुई और फिर ये स्थिति पैदा हो रही है कि ये उस लाइन पर यदि संकट मंडरा रहा है तो कभी भी घोषणा हो सकती है ट्रेन बंद होने की। जबकि उस ट्रेन से रूट से 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रति वर्ष सफर करते हैं, 1 करोड़ 14 लाख। यह आंकड़ा रेलवे का आंकड़ा है। और जिस ट्रेन रूट पर 1 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हो उसकी अगर अनदेखी की जा रही है तो रेलवे को भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि सिर्फ 52 ट्रेनें यात्री ट्रेनें ही नहीं चलती है, वहाँ पर गुड्स ट्रेन भी चलती है जो कोयले का परिवहन होता है, जिसका सबसे वो सुगम रास्ता है। उससे रेलवे परिवहन करती है कोयले का और करोड़ों रुपये उसको। बॉम्बे के बाद सबसे अधिक राजस्व देने वाला धनबाद क्षेत्र है। पूरे देश में सबसे अधिक राजस्व 2nd पोजीशन है हमारा। और तब यदि हमारी इतनी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो यदि डीजीएमएस निष्क्रिय है तो रेलवे विभाग को इस पर पूरी गहराई से अभी से नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है उसका शिकार रेल लाइन हो जाए और अप्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग हो जाएं। इसलिए यह चेतावनी है, अभी से ही ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूं रेल प्रबंधन और डीजीएमएस में बैठे हुए बड़े पदाधिकारी दोनों की यह सामूहिक जिम्मेवारी है और साथ ही साथ जिला प्रशासन में बैठे लोग, मैं माननीय उपायुक्त महोदया से और एसएसपी साहब से, सबसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बहुत गंभीरता से इस विषय को लें। ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। कभी हादसा भी हो सकता है अगर ज्यादा। निश्चित रूप से कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं रेलवे सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य पिंटू सिंह ने
इसे गंभीर खतरा मानते हैं। उन्होंने कहा कि जोगता थाना क्षेत्र में जिस प्रकार कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है उससे रेलवे लाइन के आसपास जमीन खोखली होती जा रही है। इस अवैध कारोबारियों की वजह से जहां रेलखंड खतरे में है वहीं रेल यात्रियों के जीवन पर भी खतरा है। वो जल्द ही यह मामला धनबाद के डीआरएम के समक्ष रखेंगे। धनबाद चंद्रपुरा जो डीसी लाइन है वहाँ जोगता के पास इस तरह की घटना का सूचना आ रही है। यह बहुत ही चिंताजनक है कि अवैध कोयला जो निकालते हैं, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जितना जिनका पहुंच हो, इस तरह के यदि वो काम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। और मैं डीआरएम साहब से मांग करूंगा, अभी मिलने जाऊंगा, डीआरएम से मांग करूंगा कि वैसे तत्व को पहचानिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन बंद हुआ था फिर से बंद होने के कगार पर आ जाएगी और जिससे लाखों यात्रियों को बहुत कष्ट होगा। रेल के साथ साथ हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी मांग करते हैं कि आपको भी ध्यान देना चाहिए। यह भारत सरकार के संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए जिस तरह का बात सुनने को आ रही है तो बहुत बड़ा हादसा इसमें शताब्दी चलता है, आपका एलपी एक्सप्रेस चलता है, धनबाद अहमदाबाद ट्रेन चलती है, यानी मुख्य लाइन है, रांची और धनबाद का लाइफ लाइन ट्रेन है। यदि इस लाइन के जोगता ऐसा जगह में यदि इस तरह का कोई लोग कर रहे हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है और सरकार को, भारत सरकार को और झारखंड सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं जब मीडिया ने इस बाबत खान सुरक्षा महानिदेशक से बात की तो उनका रवैया टाल मटोल करने वाला ही रहा। वो कैमरे पर साफ कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। जो बोले हमारा नजर में आया है, मैं जरूर इसको कुछ बिना कुछ इंस्पेक्शन करा के कार्रवाई करेंगे जो भी जायज होगा। लेकिन आप इसको हमारा इसमें से मत देखिए, क्योंकि ये जो संबंध होता है ना, इसमें ये थोड़ा अलग किस्म का प्रॉब्लम है सर। देखिए कई प्रॉब्लम को लेके देखिए बहुत लोगों की जान उसमें, कई जोड़ी ट्रेनें चलती है ना उस पे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बहुत देखिए सर, आज अगर आप किसी से कंप्लेंट भिजवा दीजिए, मैं जरूर उसको देखिए पेपर में लिखिए ना, हम लोग उसी को सज्ञान में लेके कार्रवाई करेंगे ना। पेपर में ये जो मुद्दा जो हमारा साथ डिस्कशन करके कुछ फायदा नहीं, आप पेपर में सज्ञान में लाइए, हम लोग उसको करके जांच करा लेते हैं। अच्छा एक चीज आप बताइए सर, जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी, अगर किसी को कोई जानकारी है, कोई आशंका है तो उस बात को अगर बोलता है तो इतने लोगों की जान तो नहीं जाती ना। ये तो समझने की बात है। मैं तो आपका बातचीत पूरा सहमत किया है ना जी। आप हमारा जो सज्ञान में लाए हैं हम उनको दिखाएंगे और आप पेपर में छाप दीजिए ना, वो लोग तो ऑटोमेटिकली जान सज्ञान में लेके हम लोग कार्रवाई करेंगे जो भी है हमारा दायरे में जो आएगा।